नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। मंत्रों की चर्चा चल रही है, मंत्रों की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की मंत्रों के विषय में और उनके गुरुओं के विषय में और उन मंत्रों के स्रोतों के विषय में क्या कहा गया। ये सारी जानकारी हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जैसे कि हमेशा से करते आए हैं, संस्कृत ग्रंथों से, सनातन शास्त्रों से। तो आज हम ले रहे हैं वृद्ध पाराशर स्मृति, और वृद्ध पाराशर स्मृति के मूल श्लोक आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। उन्हें ध्यान से देखिए और चाहें तो नोट भी कर सकते हैं फर्दर रेफरेंस के लिए। तो इसमें कहा गया, शिव सूर्यो गणेशश्च शक्तिर्विष्णु यथा क्रमम् उपासनानां पंचानां पंचतत्व विवेकतः निर्णयो मुनिभिः प्रोक्तः कृतः सूक्ष्मार्थदर्शिभिः। अब इसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं, इनमें छुपे हुए ज्ञान को जानने का प्रयास करते हैं। तो कहा गया, वेद एवं स्मृति आदि धर्मशास्त्र में जो धर्म कर्म करने को कहे गए हैं, उनकी उपासना के जो देवता हैं वो 5 हैं, जिनको हम पंचायतन भी कहते हैं या देव पंचायतन भी कहते हैं। वो 5 प्रमुख देवता हैं जो सनातन धर्म का आधार हैं, जिनकी उपासना अनिवार्य बताई गई है, जिनकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। तो यह पंचायतन, देव पंचायतन या 5 देव कौन कौन से हैं, इसका भी हमें ज्ञान होगा इस श्लोक के माध्यम से। तो ये श्लोक वृद्ध पाराशर स्मृति से जो लिए गए हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण अपने आप में। तो वो 5 देवता हैं जिनकी उपासना हमें अवश्य करनी चाहिए। वो हैं शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्य और गणपति। फिर से जान लें, शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्य और गणपति, ये 5 मुख्य देवता हैं। कहा गया, शिव सूर्यो गणेशश्च शक्तिर्विष्णु यथा क्रमम्। शिव सूर्यो गणेशश्च शक्तिर्विष्णु यथा क्रमम् उपासनानां पंचानां पंचतत्व विवेकतः। तो कहा गया, इनके विषय में सूक्ष्मदर्शी मुनियों ने निर्णय करके कहा है कि यही हमारे प्रधान 5 देवता सर्व प्राणियों के कर्म फल विधाता हैं। वेद शास्त्र तथा स्मृतियों के कथनानुसार सब लोग सदा से ही इनके निमित्त, इनसे ही फल पाने की इच्छा से कर्म करते आए हैं और करते ही रहेंगे। उपासनानां पंचानां पंचतत्व विवेकतः निर्णयो मुनिभिः प्रोक्तः कृतः सूक्ष्मार्थदर्शिभिः। आगे कहते हैं, यही देवता हमारे भाग्य के विधाता और कर्म फल प्रदाता हैं। इनका आदि और अंत कोई नहीं जानता। यही अनादि देव ब्रह्मांड के अधिगति, सबको कर्मानुसार फल देने वाले एवं हमारे लिए उपासना करने योग्य परमेश्वर हैं। श्रुति और स्मृति में यही कहा गया कि यह शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्य और गणपति अनादि पंचदेव हैं। यह प्रारंभ से ही चले आ रहे हैं, सनातन परंपरा से ही चले आ रहे हैं। इनको अनादि पंचदेव भी कहा जाता है, क्योंकि यह सृष्टि के प्रारंभ से ही पूजनीय हैं। हमारे सनातन धर्म की धरोहर यह पंचदेव अपने आप में इस प्रकार की प्रतिष्ठा रखते हैं कि भारत के सभी भागों में जहाँ भी, या विश्व के सभी भागों में जहाँ भी सनातन परंपरा प्रचलित है, वहाँ इन पंचदेवों की अवश्य उपासना की जाती है। तो कहा गया, इनमें शिव की आराधना करने वाले शैव, शक्ति की उपासना करने वाले शाक्त, विष्णु की सेवा पूजा करने वाले वैष्णव, गणपति की पूजा करने वाले गाणपत्य और सूर्य की पूजा करने वाले सौर कहलाते हैं। परंतु निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले ब्रह्मवादी ज्ञानी योगी जन महाशैव कहलाते हैं। तो बहुत सारी परंपराएं प्रचलित रही हैं भारत में शुरू से ही, प्रारंभ से ही, और बहुत सारे संप्रदाय भी प्रचलित रहे हैं।
तो इन्हीं में ये वैष्णव, शैव आदि संप्रदाय आते हैं, परंतु सबका मूल एक ही है और वो है सनातन। तो अब इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं श्लोक संख्या 4 से, जो कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। श्लोक संख्या 4, इसमें कहा गया, शैवे शाक्ते वैष्णवे च गणपत्ये तथैव च महाशैवे च सौरे च स गुरुनात्र संशयः मंत्रवक्ता स एव स्यान्ना परः परमेश्वरी। अब इसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। इसमें कहा गया, अतएव हे परमेश्वरी, पंचदेव की उपासना करने वाले उपासक शैव, शाक्त, वैष्णव, गणपत्य और महाशैव तथा सौर इत्यादि सबके शास्त्रों एवं मंत्रों के गुरु एकमात्र शिव ही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि स्वयं शिव ने ही सब देवताओं के मंत्र कहे हैं, अतः दूसरा कोई गुरु नहीं है। स्पष्ट कह दिया गया, महादेव के अतिरिक्त दूसरा कोई गुरु नहीं है। दूसरा लाइन देखें, स गुरुर्नात्र संशयः महाशैवे च सौरे च स गुरुर्नात्र संशयः। इसमें कोई संशय नहीं कि महादेव ही हम सबके आदि गुरु हैं और महादेव द्वारा ही सभी देवी देवताओं के मंत्रों का प्रचलन किया गया, उन मंत्रों को प्रस्तुत किया गया। और आज जितने भी मंत्र सनातन शास्त्र के हम देख रहे हैं, जो भी वैदिक परंपरा से आते हैं, वो सब महादेव द्वारा ही दिए गए हैं, क्योंकि शिव ने ही सब देवी देवताओं के मंत्र कहे, अतः दूसरा कोई गुरु नहीं है। मंत्र वक्ता स एव स्यान्ना परः परमेश्वरी। तो स्पष्ट कह दिया गया है कि भगवान शिव हमारे आदि गुरु हैं। अब हमें सशरीर गुरुओं के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं। महादेव की उपासना करें तो हमें सशरीर गुरु भी मिल जाएगा, और यदि न भी मिला तो महादेव द्वारा ही हमें निर्देशित किया जाएगा, जिससे हमारी साधना जिस भी क्षेत्र में हम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में हमारे प्रयत्न हैं, वह अवश्य ही फलवती होगी यदि हम परम गुरु महादेव महाशिव का साथ मांगेंगे, उनकी कृपा चाहेंगे, उनकी उपासना करेंगे, उनकी शरण में जाएंगे, अपना सर्वस्व उनको अर्पित करेंगे, तो ये निश्चित है कि परम गुरु महादेव की कृपा हमको अवश्य ही प्राप्त होगी। तो आज के अंक में हमने देखा कि हमें सशरीर गुरुओं के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं, अपितु महादेव, जिनके बारे में समस्त शास्त्र एकमत हैं कि महादेव ही आदि गुरु हैं, आदि देव हैं, और उन्हीं के द्वारा समस्त देवी देवताओं के मंत्रों का प्रस्तुतिकरण किया गया है, जो आज हम जपते हैं, जिनकी शक्ति को आज हम अनुभव करते हैं। और जिस प्रकार से सब मंत्रों के अधिष्ठाता महादेव हैं, ये जान कर के हम यदि उनकी शरण लेते हैं तो निश्चित ही हमारा कल्याण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये हम आपको भिन्न भिन्न शास्त्रों के उद्धरणों से समय समय पर यू एंड योगा चैनल के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं। तो आज के अंक में हमने जाना कि यदि हम गुरु की इच्छा रखते हैं और हमें गुरु नहीं मिलता है, तब हमें इधर उधर व्यर्थ भटकना छोड़ करके अपने में स्थित पिछले मंत्रों की जो सीरीज़ के सारे वीडियोस देख जाइए। उसमें एक जगह हमने ये बताया है कि हमारे भ्रूमध्य में ही भगवान शिव आज्ञा चक्र में हमको निर्देशित करते हैं, यदि हम अपना सर्वस्व उनको अर्पित करें, यदि हम उनकी शरण में जाएं। तो आज के अंक में हमने ये देखा कि हम सशरीर गुरुओं की संगति को प्राप्त यदि नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए भटकना छोड़ें और स्व में स्थित महादेव रूपी गुरु से ही दिशा निर्देश प्राप्त करके अपनी साधना को आगे बढ़ाएं, अपनी आराधना को आगे बढ़ाएं, अपने ध्येय, अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाएं। तो ये सब तभी संभव होगा जब हम इसके लिए अपने आप को पूर्णतः तैयार करें। तो आज का अंक यहीं तक। आज 31 दिसंबर 2022 का अंतिम दिन, 2023 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जनवरी से 2023 के पूरे वर्ष में हम आपके पास
विभिन्न प्रकार की सामग्री और जो पेंडिंग पड़े हुए हैं बहुत सारे विषय, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। निरंतर अपना सहयोग इसी प्रकार से बनाए रखिएगा और देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। जो भी चैनल के संबंध में कमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आपका अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपको नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं।